लोग कैसे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलती होगी और आप एग्जाम शायद हो भी चुका होगा कुछ विद्यार्थियों का, और आप जिसका नहीं हुआ है वही हमारे वीडियो देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, आपको आशा जलाते हैं, हम आपको सही जानकारी देंगे, सटीक देंगे। और आपको बता दें, हम आपके लिए अभी तक 210 प्लस वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर PYQ प्रश्न शामिल हैं और साथ में टॉप ही PYQ शामिल 2024 में आ चुके हैं। और विद्यार्थियों का कहना है जिनका एग्जाम हो चुका 2024 का पैटर्न 2025 में फॉलो कर रहा है। इस चक्कर से आप ध्यान रखना, 2024 को पढ़ लीजिएगा, 25 में आप नैया पार कर सकते हो। हम आपको बता दें, चारों पोर्शन कवर हो रहा है, मैथ से भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो चुका है, जीके जीएस कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है। अब क्या टॉपिक का नाम बताना भाई, सब टॉपिक कवर हो चुके हैं, जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD कांस्टेबल 2023-24, वहाँ आपको डाटा मिल जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार विजिट कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा। मैथ्स भी अभी तो मैथ्स दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपको बता दूं, मैं चारों पोर्शन आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पर विश्वास कर रहे हो, तो मैं विश्वासघात आपका नहीं कर सकता। क्योंकि भर्ती परीक्षा आपकी एक भविष्य का लक्ष्य है और उसको पास करना आपका एक लक्ष्य मकसद है। उसमें अगर हम आपको धोखा देंगे तो हमारी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, समझिए। और आपको बता दें, हम 4 तारीख के, 6 तारीख के और 7 तारीख के जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो बना चुके हैं। आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न अभी 2025 भर्ती में आ रहे हैं जीके जीएस का, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगा SSC GD एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस विश्लेषण करके डाला एक प्लेलिस्ट। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रकार के प्लेलिस्ट में जानकारी मिलता रहेगा। तो आप लोग पर डे क्या करना है, आपको दोनों प्लेलिस्ट को देखना है और पढ़ना है और सीखना। चलिए, तो मैं आपको बता दें विद्यार्थियों, हम मैथ्स का वीडियो बहुत शानदार बना रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे विद्यार्थियों, तो हमारा इस मेहनत पर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इसी प्यार हमें हौसला बढ़ा देगा और हम बहुत बेहतर और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैथमेटिक्स है और पढ़ना है, हम चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं, ये बात तो ना भूलें, आप जाके देखिएगा। आपको बता दें, हम 6 मार्च 2024 के शिफ्ट नंबर 4 का प्रश्न ले रहे थे। इसका पहला शिफ्ट हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा हो चुका। आप कहेंगे सर 25 भर्ती में क्या 2024 के आ रहे हैं? आपको विश्वास नहीं, यकीन नहीं है, तो आप एक काम करें, जिन विद्यार्थी एग्जाम हो चुका उनसे आप पता कर लीजिएगा। उनका कहना होगा 24 का पैटर्न 25 में फॉलो हुआ, तो 25 में नहीं पार करना, 24 को तो पढ़ना पड़ेगा। तो इस शिफ्ट का हमने 10 प्रश्नों का ए पार्ट बना चुके हैं, नहीं देखे तो जाके देखें। अब 10 प्रश्नों का पार्ट बी रहेगा। चलिए दिखाते हैं प्रश्नों को हम किस प्रकार से बना रहे थे और बनाएंगे। चलिए, बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे, चिंता नहीं करना है, पढ़ना बस तुम्हें, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, इन प्रश्नों को मैं पहले पार्ट में बना के दिखा चुका हूँ, आप नहीं देखे तो जाके देखिएगा, वरना तुम्हें इन प्रश्नों को बनाने में दिक्कत हो सकती है। और ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए तो क्या करोगे आप? इन सब प्रश्नों को मैं बताया हूँ, ध्यान रखो विद्यार्थियों, सभी प्रश्नों को दिखाया हूँ। चलिए, आप पहले पार्ट में आपको आंसर दिख रहा है मुझे पता, लेकिन हल कैसे करना है वो तुम्हें सीखना, तो जाके देखना तो पड़ेगा ना। बिना देखे कैसे काम बन सकता है? कि बन सकता है? नहीं बन सकता ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आप देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए विद्यार्थियों, ये रहे आपके 10 प्रश्न। इन सबको बताया हूँ, जो दिख रहा है आपको ना कठिन, बिल्कुल आसान सा है, जाके देखिएगा। और नहीं देख रहा है तो मत देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो विद्यार्थी हमें देखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसके लिए हम बेटर से बेटर काम करेंगे और उसे आगे लेकर जाएंगे और उसकी सफलता तक हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। चलिए, ये हम आपको बता दें, यहाँ पहले हम आपको प्रश्नों को सिंपल करेंगे, सिंपल प्रश्न पहले करेंगे, ध्यान रखें। उसके बाद हम हार्ड लेके चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हम आपको 10 प्रश्नों का एक पार्ट बना के दिखा चुके हैं, नहीं देखे तो एक बार विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। दोनों प्लेलिस्ट विजिट करना है, GD की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखें, हम GD के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षा तैयारी करें, ये बात ना भूलें। यही कॉन्सेप्ट मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का हमें अन्य भर्ती में काम देने वाला। चलिए, तो हम आपको सिंपल प्रश्न दिखाएंगे, पहले देखिएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि सर कहीं से लिस्ट कहीं से भी वीडियो बना देते हैं, कोई भी विषय सब्जेक्ट का, भर्ती परीक्षा का, और कहते हैं GD का है, तो आप लोग एक बार क्रॉस कर लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। चलिए, सिंपल प्रश्न लेंगे पहले, हम आपको पहले बता चुके हैं, 10 के 10 प्रश्न कवर करवाएंगे, चिंता ना करें। चलिए, एक पंखे की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मेरे विद्यार्थियों 8 और 9 है। मतलब 8 रुपये की कीमत की वस्तु को आप 9 पर बेच रहे हो, तो उतना लाभ कमाओगे। कुछ भी नहीं करना है, पैसा नहीं है ना, अनुपात तो है। मतलब 8 रुपये की एक कीमत की वस्तु थी पंखा, आपने इसको 9 पर बेची हो मेरे विद्यार्थियों, तो 1 रुपये ज़्यादा बेचे ना। किस पर बेचे? 8 रुपये पर। 1/8 मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12.5 होता है। इसको हल करने में 2 सेकंड लगते, ओनली 2 सेकंड। बताइए कितना इजी था कि नहीं? ऐसे प्रश्न आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, शॉर्टली जानकारी पढ़ना है, मैथ्स का चाहे कोई भी सब्जेक्ट का। मैथ्स रीजनिंग का तो बेहतर से बेहतर बताएंगे, टेंशन ना लें आप लोग, चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है, समझे। देखिए इतना आसान था कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में सरलीकरण कह रहा, देखिएगा सरलीकरण के 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना रहेगा। इस बार भी आ रहा है और पिछली बार भी आया था, तो वही पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको। चलिए,
हमें पहले बोर्ड मास रूल क्या था मेरे विद्यार्थियों, पहले भाग लगाइए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। चलिए तो हम पहले भाग लगाते हैं। तो आप कहेंगे सर 13 चौकी 52 होता है, इसका मतलब इसका आंसर 400 हो जाएगा। माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 शून्य शून्य आएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये आ गया, और प्लस आपको हो जाएगा 1300। ठीक है, अब देखिएगा हमें प्रश्न क्या था विद्यार्थियों, पहले जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है ना। तो आप कहते हैं ये काम कर लो, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, 1300 और 400 जोड़ते कितना बनेगा 1700, तो 1700 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस आपका 480 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा आंसर आता है, देखते हैं भाई कितना 480 है कि नहीं। चलिए देखते हैं, देखो आपके पास 1700 आ गया है और आपके पास कितना 480 है। देखिएगा देखते हैं, जीरो का जीरो हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ उधार लाओगे ना भाई, यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ आपको 10 हो जाएगा, 10 में आपका 4 जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, और 16 में 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। बताओ कोई दिक्कत की बात था, नहीं था ना। फिर रिपीट कर थोड़ा समझाते हैं। देखिए करना क्या था, इनका भाग लगाए 400 आया, है कि नहीं, माइनस लगाए, इनका गुणा करें 840 आया, प्लस का प्लस 1300 हो जाएगा जी। अब हम कहते हैं यहाँ प्लस नहीं है लेकिन होता है, दिखता नहीं, तो हमने 1300 400 जोड़े 1700 बन जाएगा। 1700 के साथ आपने क्या करोगे, इसका घटाव करोगे तो ऑप्शन चौथा मिल जाएगा। समझिए। चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे समझना विद्यार्थियों, प्रश्नों को सीखना ना तो लास्ट तक देखिएगा, पढ़िएगा। चलो अगला दिखाएंगे आप। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सरलीकरण का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। डिक बस रहा आप कठिन, आराम से हल होगा। पहले रूल कहता है विद्यार्थियों कोष्टक हल करना बोर्ड मास का। तो कोष्टक हल करेंगे, एक कोष्टक आपका जे है, एक कोष्टक आपका जे है, इसके अंदर एक कोष्टक और है, लेकिन हमें पता है कि कोष्टक देखना पड़ता है। अगर कोष्टक और अंदर तो उसको अंदर हल करेंगे। पहले यहाँ गुणा भाग, यहाँ पहले कोष्टक को देखते हैं, जो अलग कोष्टक है तो ये कहता है मुझे पहले जोड़ो फिर घटाओ। हम कहते हैं भाई देखिएगा जोड़ के बताते हैं, 9 और 1 10, भाई 9 4 का तो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, है कि नहीं। 13 का 3 हो जाएगा, हाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 233 आएगा। इसमें आप कितना घटाओगे, 17 घटाओगे ना, पहले कोष्टक हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ 2 बच जाएगा। तो देखिएगा इस 2 का तो 2 आ जाएगा, इस 2 में 1 जाएगा 1 आएगा, और आप कहेंगे सर ये तो भाई 6 जाएगा। फिर 13 में आपका 7 जाएगा, 6 ही तो बचेगा ना, नहीं बचेगा, बताओ बचेगा नहीं। चलिए तो इस पूरे का मान 216 आ गया, ध्यान रख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे का मान कितना 216 याद रखिएगा। अब हमें इस पर चलते हैं, जो भाग का भाग लगा लीजिएगा। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, जोड़िए और घटाइए, बस कुछ नहीं करना, ठीक है, जोड़ना घटाना है। लास्ट तक बने रहे, देखते रहे, आपके साथ सही जानकारी देंगे, विश्वासघात नहीं कर सकते हम। अब देखिए यहाँ तो डबल कोष्टक हैं, तो पहले कोष्टक का हमें छोटा वाला हल करना पड़ता है, 216 याद रखिएगा। तो यहाँ हल करेंगे तो इस गुणा होता है ऑफ। अब कोष्टक में चले गए तो वहाँ प्लस और ऑफ है, तो मेरे विद्यार्थियों ऑफ मीन्स गुणा होता है, और पहले ऑफ का ही मतलब गुणा हल करना पड़ता है ऑफ को। 3 गुना 6 बनेगा, 6 आप देखेंगे तो जी 12 है तो 18 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा जी आपका 18 आ गया, है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ कोष्टक जी है और 6 गुणा 18। अब आप कहेंगे सर 18 की पहाड़ा आपको बनता नहीं है, तो भाई 18 छक्का 108 होता है कि नहीं, बताओ होता ना। इसका मतलब इस पूरे का मान देखो, इसका मान कितना है आपके पास 18 आ गया, इसका मान 6 है, तो 18 6 का 108 हो जाएगा, भाग में 108 हो जाएगा, और यहाँ 200 कितना 16 है। आप खुद बताइए, अगर हम 108 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 2 ही बार तो जाएगा ना, नहीं जाएगा, बताओ। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। ऐसे बनाना था इन प्रश्नों को, समझे। चलिए तो हम आपको बता दिए, आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा ऐसे प्रश्न आपको जीडे मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समय दूरी चाल का हमें लगभग 2 प्रश्न मिल जाता है। वहाँ पर रेलगाड़ी शामिल हो सकता है, समय दूरी चाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिएगा हमें इस प्रकार के प्रश्नों कैसे बनाना सीखना है। रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1.5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता, मतलब दूरी नहीं पता कितना है, लेकिन कह रहा है वो 1 घंटे में कितना चलता है 6, उसकी रफ्तार है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 6 चलेगा। उसने जो दूरी तय की है उसको 1.5 घंटे पूरा कर लिया, सीधी बात। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता तो वह समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। लेकिन हमें ऑप्शन दे के रखा है मिनट में। देखिएगा हम कहते हैं भाई 6 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब होता है मेरे विद्यार्थी 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलना, सीधी बात। अब देखो वो सिर्फ 1.5 घंटा चला भाई, 1 घंटा में 6 चलता है ना, आधा घंटा में 3 चलेगा, नहीं चलेगा, बताओ। तो उसने केवल 9 किलोमीटर चला है कितने घंटे में।
अब देखिए, आप खुद देखिए ना, 1 घंटे में 6 चलता, 1.5 घंटा में 9 चलेगा, हम बता चुके। 1 घंटे में 6 चलेगा, आधा घंटे में 3 चलेगा, तो 6 3 9, तो उसने सिर्फ 9 किलोमीटर चला। अब हमें कहता है समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा मेरे विद्यार्थियों। तो टी का मान पूछो, टी बराबर क्या होता है, D/S होता है ना, नहीं बताओ। अब दूरी कितना है, समान 9 ही किलोमीटर है। अब उसकी चाल कितनी है, 6, लेकिन अब कहता है वो 8 से चलेगा। अब यहाँ 8 से भाग लगा देंगे, सीधी बात। अब देखिएगा, अब हम कहते हैं टी बराबर हो गया वो 9 दूरी हो जाएगा, और समय कितना, चाल कितना है, 8 है। अब माना कि यही समय आ गया, जो समय आएगा वो घंटा में आएगा। हमें पता है समय मिनट में मांग कर रहा है ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन हम 60 का गुणा कर देंगे, लेकिन 9 6 का 54 बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। दूरी आपका 9 किलोमीटर आ गया टोटल। उस दूरी को तय करेगा वो 8 की चाल से, पहले चल रहा 6 की चाल से। अब 8 की चाल चलने पर कितना समय लगेगा जी कह रहा है, देखिएगा। तो हम बताते हैं, यहाँ पर कितना था आपका, 9 6 का 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 का 54 बटा कितना जाएगा आपका, क्या जाएगा, 8 किलोमीटर। अब आप ही कहेंगे सर 8 का ऐसा पहाड़ पड़े जो 54 से ज़्यादा ना हो। 8 अठैया 64 ज़्यादा हो गया, 8 सातू 56 ज़्यादा हो गया, 8 6 48 होता है, तो 6 ही बार जाएगा ना। 8 का पहाड़ा 6 ही 8 6 48 होता है। तो आप कहेंगे सर अभी हमारे पास 8 6 48 2 6 बज गए, यहाँ 60 हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा हो नहीं सकते, क्योंकि पहला भाग लगाने पर 6 आ रहा था, जब पहला है दूसरा आएगा। आप कहेंगे अब देख 60 हो गया है कि नहीं, 60 होगा कि नहीं बताओ। अब 8 का पहाड़ा फिर पढ़ोगे, 8 अठैया 64 होता है, ज़्यादा हो गया, 8 सातू 56, इसका मतलब 7 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकेंड नहीं होगा, सॉरी पहला नहीं होगा, ऑप्शन आपका चौथा होगा। समझे कि नहीं बताइए। चलिए, कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ प्रश्नों के साथ और क्या करके बनाया हूँ। भाई हमें समय पूछ रहा था ना, समय बराबर होता है D/S। एस पहले 6 थी जे, लेकिन 6 नहीं चलना है, 8 चलना है, तो हमने 8 बिठा रहे। अब डी का मान हमें पता है, समान दूरी, हमने इस डाटा से डी निकाले में दूरी कितना आया, 9 आया था। अब हमें 9/8 यही घंटा मान लो, समय वही आ गया, लेकिन हमें समय क्या रहा है, वो सेकंड में चाहिए, नहीं मिनट में चाहिए। तो भाई 9/8 गुणा 60 करेंगे तो 9 छक्का 54 बटा 8 बन जाए, इसको गुणा भाग करेंगे, ऑप्शन आपका चौथा आएगा जी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे आप तो लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्वास करें और पढ़ते रहिएगा। और आप मेरे मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको मैथ्स समझा पा रहा हूँ। लोग कहते हैं मैथ्स कठिन होता है, लेकिन आप उसको समझ गए तो कठिन नहीं, आसान हो सकता है। चलिए, और हम आपको आसान भाषा से हिंदी भाषा में समझा के बता रहे हैं। थोड़ा हमारे पास सुविधाएं नहीं, वरना आप इतना बेहतर करके बता सकते थे ना, आप खुद सोचिएगा। चलिए चलिए, और प्रश्नों का पैटर्न वही फॉलो कर रहा है 2024 में, और 25 में वही कर रहा है। तो 24 को पढ़ लीजिए ना, 25 आपको आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न हम पिछली शिफ्ट में पूछ चुका है विद्यार्थी, और आप कंटिन्यू मैथ से देख रहे हैं तो आप कहोगे सर सही कह रहे हैं आप। चलिए देखिए, बनाना कैसा है। 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न, चिंता ना करें आप, सही तरीके से बताएंगे। 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल हो जाता है। इसके बाद समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब एक नया शिक्षक न कोई भागा, सिर्फ आया है। हम कहते हैं 16 लोगों का औसत कितना था, 58 था, है कि नहीं। एक और आ गया, मतलब 17 हो गए, तो सबकी 2 बढ़ जाती है। जो आया है ना वो 58 लेकर आया, सीधी बात। अगर 16 आपके पास थे शिक्षक जिनका 58 था, आने वाला जो आया उसको मिला 17 हो गए, जिस कारण से औसत 2 बढ़ गई, मतलब 58 से 2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है सबके खाते में 2 हो जाएगा, 70 दूना कितना आएगा, 34 आएगा। मतलब उसने 58 तो लाया है जो पहले औसत था उसके बराबर, साथ में 34 ज़्यादा लाया है। क्यों, ये समझे आप लोग, क्योंकि सबकी औसत 2 बढ़ गई कह रहा है। तो भाई टोटल आपके 17 लोग हो गए, 17 दूना 34, मतलब 34 ज़्यादा लाया है, सीधी बात। 58 तो लाया था, देखिएगा, इसका मतलब है 58 वो लेकर आया था और 34 सबको लाया, जिस कारण सबके खाते में और बढ़ गए। 8 4 12 हो जाएगा, हाथ से 1 बचेगा, 5 3 8 9 हो जाएगा। आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन आपको पहला मिल रहा होगा जी। तो बताइए ऐसा करना है ना, शॉर्ट तरीका है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, चक्कर थोड़ा लंबा पड़ रहा है। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना विद्यार्थी, तो आराम से आप इस प्रश्न को देखते ही ला सकते थे थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी सा प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद सोच पा रहे होंगे कि सरलीकरण का प्रश्न। अभी बताओ, मैं इसका पहला पार्ट कवर करवा चुका हूँ, आप देख चुके हैं मुझे उम्मीद लग रहा है। सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। और आप खुद देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमें 2 प्रश्न मिल चुका सरलीकरण का, जो तीसरा प्रश्न आया है। तो भाई 3 दूना 6 नंबर प्रश्न में ना फॉर्मूला लगने वाला है ना कुछ लगने वाला, बस बोर्ड मासूर लगेगा और गुणा भाग करना, आंसर लगाना है कि नहीं। इसको समझा के बताते हैं।
हमें कुछ नहीं करना, देखना पहले हमें बोर्ड मास को लगाना। बोर्ड मास कहता है मेरे विद्यार्थियों, पहले ब्रैकेट हल करो तो आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा ब्रैकेट जे है, इसके बाद जे है, इसके बाद जे है। तो अब पर तीन तीन ब्रैकेट हैं तो हमें सबसे छोटा वाला हल करना पड़ता है। आप क्या करना है, 127 में 65 घटाइए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा, चलिए देखिएगा, हमें पहले कोष्ठक हल करना है छोटा वाला, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 100 कोष्ठक छोटा जे, ठीक है। देखना सीखना ध्यान रखें, अन्यथा आपको प्रश्न नहीं बनेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा कह सकते हैं, लेकिन हल तरीका छोटा देखिएगा। 127 हम कहते हैं 7 में अगर 5 जाएगा 2 बचेगा, है कि नहीं, और 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। इस पूरी का मान आपका आ गया 62। अब 62 माने 7 करोगे तो आप देखिएगा, उधार लोगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा ना, और अब यहाँ 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा इस पूरे का मान कितना आ गया, 55 आ गया। अब मान इस कोष्ठ हटा दीजिएगा, अब यहाँ घटाओगे भाई, अब 156 में 55 जाएगा तो आप कहेंगे भाई 6 में 5 गया 1 बचेगा, और 5 में 5 का 0 बचेगा, 1 1 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, लिखते चलिएगा ध्यान रखें, इस पूरे का हल 101 आ गया। अब फिर यहाँ घटाएंगे तो आप देखिएगा 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, और 2 में 0 जाएगा 2 बचेगा, और वही 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब है 400 आपका 23 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इस पूरे का मान कितना आ गया, 423 आ गया। अब यहाँ माइनस लगा तो घटाना पड़ेगा, 8 में भाई 3 जाएगा 5 बचेगा, अब 5 में 2 गए 3 बचेगा, और 7 में 4 गए 3 बचेगा। इस प्रकार से 335 आएगा, देखिएगा समझे। ऐसा हल करना था विद्यार्थियों, वो डिक बस रहा था बड़ा, समझे, डिक बस रहा था बड़ा, लेकिन हल था छोटा। चलिए मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे, एक बार रिपीट कर थोड़ा सा बता देते हल्का सा। इनको जो घटाना है, इसको घटाना है, इसका मान इसके साथ घटाइए, इसका मान इसके साथ इसका मान घटाइए, आपका ऑप्शन नंबर 30 दूसरा आ जाएगा, समझे। चलिए इस प्रकार से बनाना था प्रश्नों को आपको। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न आया है, और आपको पता ही होगा एक प्रश्न आपका एसआई का आने वाला है, और 2024 में आया था, वैसे ही 25 में आ रहा है। एक एसआई का आएगा, एक सीआई का आएगा, हो सके आप कंबाइंड प्रश्न भी आ जाए। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1000 रुपये ऋण लिए, ठीक है। आपको देखिएगा कैसे हल करना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से न होकर अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है। कहने का मतलब हमें विद्यार्थी ये कह रहा है भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब ए पूछ रहा, मतलब ए मतलब क्या होता है, मिश्र धन। आप इतना नादान तो नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर होगा, तभी आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो, क्योंकि पीवाई के प्रश्न उसी को बनेगा या उसी को समझ में आएगा जो विद्यार्थी मैथ्स को जानता है, पढ़ता है। अन्यथा आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैथ्स को शुरुआत से कठिन से सिंपल टू हार्ड प्रश्न पढ़ पाओगे, या पूरा अध्याय पढ़ोगे तब आपको बनेगा। और पीवाई क्यू प्रश्न वही कर पाएगा जो विद्यार्थी पढ़ चुका अध्याय को, समझे। देखिए लास्ट तक बने रहेगा। ए पूछ रहा है 1 वर्ष का, लेकिन ये बात ध्यान रखें अर्धवार्षिक कह देता है तो क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, दर जो रहता है उसका आधा हो जाता है, और जो समय रहता है उसका 2 गुना हो जाता है, ध्यान रखें। तो दर हो जाएगा आधा आपका 10%, ध्यान रखें, और टी आपका हो जाएगा 2 वर्ष, 10% 2 वर्ष, ये बात ध्यान रखें। अर्धवार्षिक में समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट जे होता है दर का आधा समय का दूना, ठीक है। तो आपका नया डाटा क्या आ गया 10% और आपका 2 वर्ष आ जाएगा। अब देखिएगा हमें कह रहा है 2 वर्षों का ए चाहिए, सीधी बात। पी हमें देख चक्रवृद्धि ब्याज ए इतना है, तो जी पी 10,000 रुपये पी है, ए चाहिए हमें, आर निकल गया, टी देखिएगा। अब हमें देखिएगा 2 साल का, आपको पता है 2 साल का ब्याज परसेंट कैसे निकालते हैं, 2R। देखिए हम समझा के बताते हैं आपको, सीधी बात, आपके पास तरीके अलग अलग ध्यान रखना। 2 साल का बोल रहा है देखिएगा 10%, तो हम कहेंगे भाई 10%, देखिए मैं समझा के बताता हूँ शॉर्ट तरीके से, 10% मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 आपका पी है और आपका जी क्या है, सी आई है कि नहीं। जब आपस में जोड़ेंगे पी को, जब सी आई के साथ जोड़ेंगे तो भाई ए बनता है, हम कहते हैं भाई 10:ए बन गया 11। नहीं समझे आप लोग, कहने का मतलब ये है कि 10% ब्याज दे रहे हो आप। 10 कहाँ से आया पता ना, 20 का आधा 10 हुआ है, और टी का मतलब 2, ध्यान रखें, क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहा था। डाटा क्या कर रहे समझ गए, 10% ब्याज लगेगा 1 साल का, तो 1/10 कहता मैं बनूंगा, पी का मान 10 हो जाएगा और सी आई का मान बनेगा 1 रुपया। हम कहते हैं पी को जोड़ेंगे सी आई के साथ तो ए बन जाएगा, तो आपका जी पी हो गया, ये आपका ए हो गया, समझिए, ध्यान रखें, आगे सीखना है। फिलहाल देखिएगा अब हमारे पास
पी का अनुपात निकल गया, ए का निकल गया। अब जो 1 साल का है तो हम अगर 10:11 हो गए। अब हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई हमें टी का मान 2 साल बोला है। 2 साल बोलेगा तो पावर में 2 लगाने का, और 3 बोलेगा तो 3 लगाने का, समझे। तो हमें 2 साल कह रहा तो उसका 2 साल का पावर 2 लग गया, तो 100 का वर्ग, सॉरी 10 का वर्ग 100 बनेगा, और 11 का वर्ग बनेगा 121 बनेगा, समझे। अब देखिएगा, इतना लिख लीजिएगा। हमेशा अगर पेन और कॉपी रख के बैठिएगा, हम आपको सही जानकारी बताएंगे, शॉर्ट जानकारी बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 100 रुपया आया था और 121 आया था। देखिए जी, पी का मान है जी, ए का मान है। अब आपको पता हो गया होगा सर, अनुपात में पी का मान 100 है, रियली में आपका 10,000 है, वो मत देखो। लेकिन आपको कह रहा है अनुपात में ए का मान 121 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो असली मान आएगा वो इसके पहाड़े में आएगा। तो हम कहते हैं भाई इसका असली मान यही होगा। क्यों? इसके गुणज में नहीं है क्या जी? है ना? बताओ, इसके गुणज में ऑप्शन पहला भी नहीं है, ना दूसरा नहीं है, ना तीसरा नहीं है। तो आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सेकेंड होगा। देखो ठीक है, 121 किसके बराबर दिखेगा? 12,100 रुपये में, ये समझे। चलिए, ये अनुपाती मान है, इसका मान भी इसके पहाड़े में आएगा, मतलब इसका गुणज होगा। तो आप कहेंगे सर यही मिल रहा है, यही तो आपका आंसर रहा। खत्म खेल यहाँ पर जी, आपका 2 नंबर पक जाएगा। ऐसे नंबर पकाना है, प्रश्नों को पढ़ पढ़ कर सीख कर, तो सीखते रहिएगा। प्रश्न दिख रहा था सरल, कठिन सरल हम आपको सरल करके दिखा दिए ना। चलिए अगला प्रश्न देख, चलिए अगले प्रश्न में क्या रहा देख पा रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से मुझे लग रहा है 7-8 प्रश्न हो चुके हैं, तो और प्रश्न आप पूरा कवर करवा देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से बनाना है, प्रश्नों को देखना है क्या डाटा दे के रखा है। चलिए, प्रश्नों को पहली बात पढ़ते बनने चाहिए, समझते बनने चाहिए, तभी हल कर पाओगे। और ये प्रक्रिया आपको कम से कम 2 सेकंड में करना है, ध्यान रखना, समझे। और कम समय में करना, सीधी बात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें देकर रखा 204 रुपया। और आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा क्या होगा? या तो लाभ होगा या तो हानि। ये बात ध्यान रखें। ये बात अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, अध्याय पढ़ चुके, तो बेटर रहेगा कि आप हमारी वीडियो देखें और समझ सकते हो आराम से प्रश्नों को। और 2024 के प्रश्न दिखा रहा है, 25 भर्ती में वही प्रश्न छप रहा है, ध्यान रखें। अब भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हमें देख रखा, मतलब वो तो या तो लाभ होगा तो हानि होगा। लेकिन हमें कह दिया है भाई अंतर इतना रुपया और हानि कितना है? 24%। इसका मतलब होगा 24% के बराबर क्या है? 204 रुपया। हम बता चुके पहले से कि सीपी और एसपी का अंतर या तो लाभ है तो हानि होगा, लेकिन वो हानि कह दिया, तो हानि 24% है, मतलब 24% के बराबर 204 रुपया, सीधी बात, समझे। अब देखिएगा, अब हमें क्या रहा है? विक्रमण ज्ञात कर। अगर हम कहते हैं भाई 24% का हानि होता, 24% बनेगा 24/100। इसका मतलब ये हो रहा है, ये आपका क्या है? सीपी है, और ये आपका हानि है कि नहीं। आप क्या करेंगे आप लोग, भाई इतना रुपये की वस्तु थी, आप इसको इतना हानि पर बेच रहे हो। हम कहें भाई 100 में आप अगर आप 24 घटाओगे तो वो कितना आएगा? 76 आएगा, नहीं आएगा 76। मतलब 100 रुपया उसका क्या था? सीपी था। 76 क्या था? उसका एसपी था। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। इतना रुपये की वस्तु को आप इतने में बेच रहे हो, तभी तो कितने का हानि हो रहा है? 24% का हानि हो रहा है कि नहीं? यही तो अंतर है। अंतर कितना? 24 है। रियली में कितना अंतर? 204 है। देखो ना, ये सीपी है, ये एसपी है, अंतर इनका अनुपात ही कितना? 24 आ रहा है। यही तो बता रहा हानि के बारे में, और यही तो अंतर क्या है? रियली में 204 है, समझे। अब देखिएगा, हमें देखना है 24 बराबर 204 हो रहा है। अब हमें विक्रय मूल्य क्या रहा? विक्रय मूल्य अनुपाती मान 76 है। इसके बराबर देखेंगे, इसके बराबर देखेंगे, समझे। देखिएगा, अब समझा के आपको बताते हैं भाई। अब हम आपको काट के बताते हैं, आप समझ गए होंगे करना क्या है और कैसे आंसर ला के बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल आराम से देखना प्रश्नों को कैसे कैसे बना रहा हूँ मैं, उस प्रकार से आप कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे 12 का पढ़ा हमें बनता नहीं है, सॉरी 24 का पढ़ा बनता नहीं। हम कहते हैं 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। अब बचेगा 8, 12 7 84 होता है कि नहीं, बताओ। 12 एकम 12 हो गया नहीं, 12 एकम 12 12। इसका मतलब ये हुआ ऊपर 2 आ गए, 17 आ गए। अब भाई हम एक काम करेंगे, 2 का पढ़ा यहाँ पढ़ लेते हैं, 2 दिया 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिगुणा हो जाएगा, मतलब 38 गुणा 17 बनेगा। ध्यान रख, लास्ट में कितना आया है? 38 गुणा 17 आया है। अब इसका बुरा भाग तो कर ही सकते हैं ना। आप कहेंगे सर 17 8 कितना होता है? भाई 136 होता है। कितना होता है? 136। 36 का 6 हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा? 13 बचेगा। 17 तिया 51 है कि नहीं, 51 यहाँ रख दीजिए, जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 एक 4 हो जाएगा, और 5 एक 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 640 आंसर आएगा। ऑप्शन आपका मिल रहा है तीसरा, समझे जी। आपका हल रहा, ऐसे बनाना था,
प्रश्न आपको दिख बस रहा है वो, आप हमसे जुड़े हो ना विद्यार्थियों, तो सही आपको देखिएगा मायने बता दें, आपको बहुत अच्छे से हम आपको समझा के बताने का प्रयास करते हैं। और आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिए मेरे विद्यार्थियों। बड़ी मेहनत लगती है समझाने बताने में, वक्त लगता है, आवाज़ देना पड़ता है प्रश्नों के माध्यम के साथ, प्रश्नों को समझना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। आप खुद देखिएगा कभी पढ़ा के कैसा लगेगा आपको। हम आपको बेटर से बेटर देने का प्रयास कर रहे हैं, सही जानकारी और बिल्कुल शॉर्ट जानकारी प्रश्न हल करके बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और अच्छा लगे मेरे विद्यार्थियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर काम करें। चलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आते रहते हैं। समय कार का है, समय कार का 2 प्रश्न आएगा, औसत का 2 प्रश्न आएगा, हम बार बार कहते रहते हैं। और जो भी टॉपिक आप बार बार आ रहे हैं तो आने वाले हैं। चलिए इस प्रकार के प्रश्न 2025 में पूछ रहा है। देखिएगा बनाना कैसा है, अगर आप बहुत सारे हमारे शिफ्ट देख चुके हो तो आपको पता ही चल गया होगा कितने सारे प्रश्न बन चुके हैं समय कार के, और आपको बेहतर ढंग से समझा के बता रहे हैं। चलिए उमेश की दक्षता विकास दक्षता का 250% है। यदि उमेश एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, उमेश रखिए, उमेश बराबर विकास की दक्षता का, है कि नहीं, तो उमेश हो गया यू बराबर विकास का 250% है। भाई 250%, 250 का जब परसेंट नीचे जाएगा, जीरो कटेगा, 50 25 आएगा, 5 10 आएगा। इसका मतलब होगा यू वहाँ बैठेगा, ये जो गुणा में है इसको भाग में लाओगे, इधर लाओगे ना, तो 5 का 5, 2 का 2 हो जाएगा। इसका मतलब उमेश की क्षमता कितनी 5 है और विकास कितनी 2 है। ये डाटा हमें निकल गया। ध्यान रख, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए अब देखिएगा विद्यार्थियों, अब आपको पता चल गया होगा उमेश और विकास, इसकी 5 है, इसकी 2 है। अब आपको बता दें ये क्षमता का अनुपात है जो पहले लाइन से निकला है। अगर हम क्षमता को उल्टा करें तो यहाँ 2:5 आएगा। क्षमता का विपरीत या उल्टा क्या बनता है, दिन बनता है। क्या बनता है, दिन बनता है, मतलब दिन बनता है, सीधी बात। क्षमता का उल्टा दिन बनेगा, तो हमने 2 यहाँ लाए, यहाँ 5 चलाए, ये आपका उल्टा हो जाएगा। अब उमेश का जो क्षमता 5 है और विकास का 2 क्षमता है। अब उमेश 2 दिन में काम करता है और विकास करेगा 5 दिन में, याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखो उमेश अनुपात विकास, उमेश का 2 दिन है और उमेश और विकास कितना 5 दिन है। अब हमें क्या, उमेश एक काम को अनुपाती मान 2 है दिन का, अनुपाती मान 5 है, लेकिन उमेश का अनुपाती मान 2 है, रियल में कितना मेरे विद्यार्थी 70 है। अब ये बताओ रियल में 70 मान आ रहा है, तो हम कहते हैं भाई 2 गुणा 35 होगा तभी 70 बनेगा, तो इसका भी गुणा यहाँ 2 गुणा 35 कर देते हैं तो ये भी बन जाएगा। भाई 2 गुणा 35 70 बनेगा, तो यहाँ 35 गुणा, तो यहाँ भी 35 गुणा ये बनेगा विद्यार्थियों। 50 25 का 5 हो जाएगा, हाँ 1 बचेगा, 3 बचे 15, कितना जाएगा 16 हो जाएगा, है कि नहीं, कितना जाएगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि 165 आएगा, नहीं बताओ आएगा नहीं, बताओ। चलिए मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे भाई। 50 25 की 5 हाथ से 2 बचेगा ना, 5 या 15 17, सॉरी 17 आएगा मेरे ध्यान से, 17 आएगा, ठीक है। चलिए 1 कितना आएगा 75 जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा उमेश का दिन 70 दे के रखा था, विकास का दिन निकल गया 175 निकल गया, याद रखें रियली वाला मान, वो तो अनुपाती मान 2 और आपके 5 थे, रियली मान 70 है और इसका रियली मान 175। चलिए आगे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं, देखिएगा यहाँ उमेश बैठ जाएगा, यहाँ विकास बैठ जाएगा, थोड़ा ऊ का बना लो। उमेश करता है 70 दिन में और विकास करेगा 175 दिन में, ये डाटा निकल गया। अब आपको पता है इस पोजीशन में कैसे रखते हैं, आपको इनका एलसीएम निकालेंगे विद्यार्थी, तो थोड़ा आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, थोड़ा यहाँ डाटा बनाने में दिक्कत हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। एलसीएम निकाल तो बन ही जाता होगा ना, तो एलसीएम आएगा 350, क्या आएगा विद्यार्थी 350 आएगा। और आपको पता है उमेश की क्षमता कितनी है 5 है और विकास कितनी है 2 है, तो आपको पता ही है ना, दोनों की क्षमता, दोनों काम करने पर लगेंगे, मतलब 7 क्षमता से काम करेंगे। टोटल काम करना है तो अब 7 यहाँ रखोगे तो 7 पना 35, तो आप देख पा रहे हो कि 50 आ गया, ऑप्शन आपको चौथा मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा लंबा समय लगा बताने में, लेकिन आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है, हल किया जाता है, समझे विद्यार्थियों। चलिए ऐसे समझना चाहते हो ना तो बने रहिए लास्ट तक, पढ़ते रहिए हमारे साथ। और मैथ्स आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करें, हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते रहेंगे। थोड़ा सा समस्या भाव ये होता है कि हमारे पास साधन नहीं है बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, इस चक्कर से, वरना हम आपको बेहतर से बेहतर दे पाते। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शायद लास्ट प्रश्न और रह गया है, बाकी हो ही गए 9। चलिए तो मैं अभी तक आपको इस 10 प्रश्नों के पार्ट बी में आपको होमवर्क नहीं दिया हूं, तो मेरा अब मन बन रहा है कि मैं आपको 9 प्रश्न बता दिया हूं, तो एक प्रश्न आपका जिम्मेदारी बनता है। ध्यान रखें मैं आपको हार्ड, सिंपल टू हार्ड लेके चलता हूँ, इस बात ध्यान रखेंगे। आप मत कहना कि सर आप कहीं से प्रश्न यहाँ वहाँ कर देते हो, लेकिन आपको पूरे प्रश्न दिखाता हूँ ना मैं। आप लोग सिंपल टू हार्ड लेके चलिए, दिमाग बना रहेगा। और आपको क्या करना है, सभी के सभी प्रश्नों को एक बार रिपीट करना है, दिमाग बैठाना। चलिए 1000 रुपये पर 60% की छूट और समान धनराशि, मतलब 1000 रुपये पर
₹1000 का 60% छूट और ₹1000 पर 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर बताओ। मतलब कितना अंतर ये कह रहा है। ऑप्शन हमें चौथा मिल रहा है, तो आप बताइए चौथा आ रहा है या कुछ और आ रहा है या ऑप्शन गलत है, क्या कहना चाहते हो आप लोग। इसको आप लोग हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमें उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को समझते होंगे और आंसर देने का कष्ट करेंगे। चलिए मिलूंगा आपको नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। जी आपका 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर चौथा था, है कि नहीं। 6 मार्च का था कि नहीं, और चौथा शिफ्ट था। अब लेंगे हम 7 मार्च का। तो टेंशन आने विद्यार्थियों मत कहिएगा सर 24 का प्रश्न काम नहीं आएगा। मेरे विद्यार्थियों पूछ लीजिएगा। जो विद्यार्थियों का 4, 5, 6, 7 और 10 को हो चुका है ना, उन्हें पूछें। उनका कहना होगा 25 की भर्ती में 24 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीडिंग का, जी के, जी हिंदी का। तो आप लोग चारों पोर्शन में कवर करवा रहा हूँ बेहतर ढंग से। 210 प्लस वीडियो मिलेंगे आपको चारों पोर्शन के। तो जाके देखें, पढ़ें। और आप विद्यार्थी आप बता दो अच्छा लगा वीडियो तो हमें सहयोग करना ना भूलें। आपका सहयोग कमेंट रहेगा, लाइक रहेगा, सब्सक्राइब रहेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो कैसा लगा ये बात ही भूलिएगा। अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि यार विद्यार्थी हमारे लिए मेहनत को सराह रहे हैं, हमें अच्छा लगने लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप कमेंट नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, तो लगेगा हम फालतू पढ़ा रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो गलत है, तब विद्यार्थी पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन में आता है विचार। तो आप क्या चाहते हैं, हमारा मन उठाना चाहते हैं और उसको गिराना चाहते हैं। उठाना चाहते हैं मन को, मनोबल को, तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका।